नमस्ते बच्चों, जेएमडी क्लास में मैं पांडे सर आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 5 जो कि आपके मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड है, उसमें हमने कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और कॉन्टिन्यूटी में भी हमने ये पढ़ा था कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होता है और क्या क्या कंडीशन थी उसकी। साथ ही साथ मैंने उस वीडियो में किसी फंक्शन का किसी इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये बात बताई थी। उस पर मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन हम लोग आने वाले एक दो वीडियोस के बाद उसको डिस्कस करेंगे। आपको कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट निकालना मैंने सिखा दिया था। अब हम लोग थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंशियबिलिटी की तरफ ले चलेंगे, यानी हम उसमें जानना चाहेंगे कि किसी फंक्शन का को डिफरेंशिएट करते हैं अगर, या किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। और सबसे पहले डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो इस बात का मतलब क्या है, ये हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। फिर तमाम सिंपल फंक्शंस का डेरिवेटिव जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे यूज़ होता है, पहले उनको जानेंगे जो कि 11th में हम लोगों ने भी सीखा था। ठीक है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता था वो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, वो फॉर्मूला भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। जैसे हमने देखा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, इसी तरीके से कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है किसी पॉइंट पे या किसी इंटरवल के अंदर, ये बात भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का क्या मतलब है। ठीक है बेटे, अब सपोज करो कि आपके पास एक फंक्शन दिया हो y इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई इक्वल यानी x का फंक्शन y है। ठीक है बेटे, y जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यानी कि अगर हम x में कोई बदलाव करेंगे तो y चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है तो y में भी उसमें बदलाव आना तय है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का हमारा मतलब क्या होता है कि सपोज करो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है आपके पास, और उसमें उस फंक्शन के अंदर x में आपने मामूली सा कोई चेंज किया, यानी x की वैल्यू में स्लाइट आपने इंक्रीज या डिक्रीज किया, यानी स्लाइट चेंज किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके एफ एक्स पे या आपकी y पे क्या असर पड़ेगा, यही चीज़ समझना अगर हमें हो तो हम डेरिवेटिव निकालते हैं। या हम यूं कहें दूसरे शब्दों में कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन अगर y जो कि x का फंक्शन है तो x के स्लाइट इंक्रीज की वजह से y में क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आया, यही मेजर करना डेरिवेटिव निकालना कहलाता है। ठीक है बेटे, और इसी बात को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो जो चीज़ मैंने ऊपर आपको बताई वही फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग एफ डैश एक्स निकालने के लिए जब हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि पहले हमारे पास x की वैल्यू थी x और उसमें हमने स्लाइट चेंज किया x प्लस एच। तो जब हमारे पास x था उस समय y की वैल्यू एफ एक्स थी, और जब हमने x में स्लाइट चेंज किया और वो चेंज टेंड कर रहा है जीरो पे, आप देख सकते हो x की वैल्यू हमने एक स्लाइट सा इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, वो h है। ठीक है बेटे, तो x में चेंज स्लाइट सा चेंज हुआ, x प्लस एच में कन्वर्ट हो गया, तो जो एफ एक्स था वो एफ एक्स प्लस एच में कन्वर्ट होगा। तो x में इस मामूली से चेंज के लिए y में कितना चेंज हमने नोटिस किया, जब वो चेंज जो x में आया था वो जीरो को टेंड कर रहा हो तो उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं, या x का एफ एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है बेटे, अभी क्वेश्चन के माध्यम से हम सारी चीज़ें सीखेंगे। हम एफ डैश एक्स को y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसे dy बाई डी एक्स भी कह सकते हैं, हम उसे बेटे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी बोल सकते हैं, या हम उसे कैपिटल dy भी बोल सकते हैं, जहाँ पे d बाई डी एक्स को कहा जाता है। ये जो कैपिटल D है बेटे वो d बाई डी एक्स को ही कहा जाता है। ठीक है बच्चे, चलो ये तो बात हुई कि डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटे, अब बात करते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल्स टू सी पे डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। ठीक है, यानी क्या हम उसे x इक्वल्स टू सी पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये अगर हमें पता करना हो,
तो हमें x इक्वल्स टू सी पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तथा राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन x इक्वल्स टू पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है। अगर नहीं आता है बराबर तो हमारा फंक्शन x इक्वल्स टू सी पे डिफरेंशिएबल नहीं है। LHD निकालने के लिए हमें एक लिमिट ये सॉल्व करनी होती है। फॉर्मूला होता है इसका LHD का, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस ऑफ h। और RHD निकालने के लिए ये लिमिट हमें सॉल्व करनी होती है जो है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। ये दोनों लिमिट्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि LHD RHD के बराबर आया, और तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबिलिटी बेटे किसी एक पॉइंट की बात की हमने, ठीक है। लेकिन अगर किसी फंक्शन को हम किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल चेक करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो ऐसा तब संभव है जब हमारा फंक्शन उस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। यानी इस क्लोज इंटरवल के अगर प्रत्येक पॉइंट पे मेरा फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, यानी हर पॉइंट पे LHD और RHD इक्वल आ रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि हमारा फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है बेटे, ओके। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यानी ऐसे जितने भी फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होंगे, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो कोई जरूरी नहीं है कि सही हो। मतलब क्या, कन्वर्स का क्या मतलब हुआ बच्चों, कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे या किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे या किसी इंटरवल में, तो उस पॉइंट पे या उस इंटरवल में वो कॉन्टिन्यूअस ज़रूर होगा। ठीक है बेटे, ओके। अब तीसरी बात हम करते हैं कि कोई भी हम मैथमेटिक्स में कोई भी ऑपरेशन हम पढ़ रहे होते हैं, कोई भी इसका जो है रूल पढ़ रहे होते हैं। जैसे हम लिमिट्स पढ़े थे तो लिमिट्स में हमने लिमिट्स की अलजेब्रा पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार हम अगर डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं या डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डेरिवेटिव्स के भी कुछ अलजेब्रा होगी। यानी उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न डेरिवेटिव्स का कैसे डिफाइंड होगा, ये चीज़ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है बेटे, तो जैसे सपोज करो जो पहला रूल है इसमें उसे हम सम रूल कहते हैं बच्चे, कि अगर सपोज करो आपके पास दो फंक्शन हैं जो प्लस या माइनस के साथ सेपरेट किए गए हैं। अगर इन दोनों फंक्शन जो प्लस या माइनस के साथ सेपरेट है उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो ये डेरिवेटिव जो है प्लस या माइनस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल देंगे और फिर जो दूसरा फंक्शन हमारे पास है उसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। प्लस या माइनस जो भी साइन यहाँ लगा होगा वो लगा देंगे। यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस या माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कहलाता है बेटा सम रूल। ठीक इसी तरीके से दूसरा रूल आता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो बहुत सिंपल सा रूल है। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट वाला रूल नहीं लगाएंगे जैसा हमने सम में लगाया था। ये फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज आप लिख लो, सेकंड का डेरिवेटिव निकालो, प्लस सेकंड को एज इट इज लिख के फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। यानी फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बेटा प्रोडक्ट रूल कहलाता है। और साथ ही साथ अब आते हैं क्वोशिएंट रूल पे। यानी दो फंक्शंस अगर आपस में डिवाइड हो रखे हो तो u बाई v का डेरिवेटिव निकालना हो अगर, तो बेटे डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसे हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। ये रूल भली भांति आप लोगों ने 11th क्लास में यूज़ किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस पे आप लोगों ने, कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बार मैंने इसको रिकैप कराया आपको कि दोबारा आपको याद आ जाए, क्वेश्चन आप आसानी से इस पर सॉल्व कर सको। ठीक है बेटे, ओके। ये तो बात हुई कि डेरिवेटिव किसे कहते हैं और कोई फंक्शन किसी पॉइंट या किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल कब कहलाता है। ठीक है, अब मैंने कुछ सिंपल फंक्शंस लिए हैं जिनका मैंने डेरिवेटिव लिखा हुआ है, जो फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चंस में यूज़ करोगे। ये बहुत सारे फंक्शंस मैंने लिए हुए हैं और ये 11th में भी आपको सारी चीज़ें बताई गई थी। ये डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस मैंने बताया,
कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n माइनस वन, यानी ये पावर जो पहले था वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और उससे एक कम हो जाता है, ठीक है बेटे। और ऐसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स लॉग ए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ई एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ए एक्स इक्वल्स टू वन बाई लॉग ए इंटू वन बाई एक्स, ठीक है बेटे। ये डेरिवेटिव सिंपल फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव्स के रूल हैं और साथ ही साथ मैंने x की पावर n के कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के आपको दिखाया। ये सारे में x की पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा। जैसे x की पावर 4 का डेरिवेटिव इस रूल के अकॉर्डिंग 4x क्यूब हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x कहलाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स, अगर आप x को न्यूमरेटर में ले जाएं तो x की पावर माइनस वन होगा, फिर यही रूल आप लगा दोगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। सिमिलरली 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब आता है, 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसी प्रकार माइनस थ्री अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 आता है, और डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स निकालते हैं तो 1 अपॉन टू रूट एक्स आता है। ये सारे डेरिवेटिव जो सिंपल फंक्शंस के हैं, ठीक है बेटे। आप इनको फ्रिक्वेंटली यूज़ करोगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी इनकी। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने समझनी है बेटे वो है कि किसी कॉम्पोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ऐसे फंक्शन आपको दे रखे हो, किसी फंक्शन का फंक्शन दे रखा हो तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें एक रूल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं चेन रूल, ठीक है बेटे। अब जैसे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन होता कैसे, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, दो फंक्शनों का फंक्शन है, ये पढ़ते हैं इसे एफ ऑफ जी एक्स। तो अगर हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है तो एफ ऑफ जी एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे और जी एक्स को एज डी छोड़ेंगे, यानी एफ डैश ऑफ जी एक्स, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो दूसरा फंक्शन था अपना जी एक्स उसका डेरिवेटिव निकाल के पहले वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटे। यानी सबसे पहले हमने f का डेरिवेटिव निकाला और gx को एल टी लिख दिया, ठीक है बेटे, f डैश gx, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा के फिर gx का डेरिवेटिव निकालेंगे जो g डैश x कहलाएगा। ऐसे ही सपोज करो तीन फंक्शन का कॉम्पोजिट हो आपके पास, जैसे इसे पढ़ेंगे f ऑफ g ऑफ hx, तो पहले f का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर g का डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले f का डेरिवेटिव निकाला g ऑफ h ऐसे लिखेंगे, फिर g का डेरिवेटिव निकालेंगे, g डैश हो गया h ऑफ x ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है बेटे। और उसके बाद फिर हम लास्ट में h का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि h डैश x कहलाएगा, ठीक है बेटे। तो ये तो है चेन रूल जो कॉम्पोजिट फंक्शंस में यूज होता है। अब इस चेन रूल को समझने के लिए मैंने आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। जैसे यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि डेरिवेटिव आपको निकालना है 2x प्लस 1 का क्यूब, यानी क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो बेटा अगर हम सिंपल फंक्शन की बात करें तो x क्यूब अगर होता तो मैं 3x स्क्वायर डेरिवेटिव लिख देता, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा फंक्शन सिंपल नहीं है बल्कि कॉम्पोजिट है, ये क्यूब ऑफ x नहीं है बल्कि क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 है, यानी जिस चीज़ का क्यूब लिया गया है वो खुद एक फंक्शन है, यानी ये दो फंक्शनों का कॉम्पोजिट है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा क्यूब ऑफ 2x प्लस 1, तो पहले तो मैं ये जो क्यूब था इसका डेरिवेटिव निकालूंगा और उसके लिए x की पावर n वाला फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वही करेंगे। पहले पावर नीचे आएगा बेटे और जो बेस था 2x प्लस 1 उससे एक पावर कम होगी, तो हमने पावर का डेरिवेटिव निकाला। अब फिर जिस फंक्शन का वो पावर था उस फंक्शन का, यानी f का तो डेरिवेटिव आ गया, अब किसका निकालना है gx का, तो d बाई डी एक्स ऑफ gx का आपका क्या था 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपको पता है कि 2 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो फिर ये 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर और इंटू 2, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो 6 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास आया, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर निकालो, ये भी दो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन है, ठीक है बेटे। x स्क्वायर का साइन दिया गया है तो साइन ऑफ x स्क्वायर कहते हैं, तो पहले तो हम साइन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि कॉस होता है,
और एक्स स्क्वायर साथ में लिखेंगे, यानी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है बेटे क्या होता है, 2x। तो आंसर आया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है बेटे। ठीक इसी तरीके से तीसरा फंक्शन है आपके पास tan ऑफ 2x प्लस 3। आप देख सकते हो tan x होता, tan x सिंपल ऐसा होता तो ये सिंपल फंक्शन था, हम डेरिवेटिव में सीधा sec स्क्वायर x लिखते, लेकिन हमारे पास x की जगह पे एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जो कि 2x प्लस 3 है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले tan का डेरिवेटिव निकालेंगे। tan का डेरिवेटिव आपको पता है sec स्क्वायर होता है, फिर ये जो फंक्शन लिखा होता है एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे sec स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3। अब tan का डेरिवेटिव आ चुका है, अब जो दूसरा फंक्शन था जिसका tan लिया गया था उसका डेरिवेटिव निकालोगे, और वो था 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो वो 2 आएगा, और इस तरीके से ये चीज़ इसकी आंसर कहलाएगी। ठीक है बेटे, तो 3 एग्जाम्पल आपने देखे चेन रूल के फंक्शन को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमने एक चौथा एग्जाम्पल लिया, उसमें बोला जा रहा है कि डेरिवेटिव निकालना है आपने साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी तक दो फंक्शन के कॉम्पोजिट है, अब 3 फंक्शनों का कॉम्पोजिट है, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले साइन का डेरिवेटिव, फिर ये जो आगे लिखा हुआ है एज इट इज लिख लोगे, फिर कॉस का डेरिवेटिव, और एक्स के लिए उसके लिए एक्स स्क्वायर लिखोगे, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई में हम लिखते चले जाएंगे बारी बारी से। तो ध्यान दें, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साथ लिख लोगे, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ठीक है बेटे, और एक्स स्क्वायर साथ लिख लोगे, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और वो कितना आता है, 2x आता है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आया। ठीक है, ये हो सकता है आप 2x आप यहाँ भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से हम कॉम्पोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, अब आते हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे। 5.2 एक्सरसाइज बेटे, इसमें आपसे कहा जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। यानी 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन में आपने डिफरेंशिएट करना है। ज़्यादातर इसमें वही सम रूल या प्रोडक्ट रूल या उसके अंदर आपने चेन रूल लगाना होगा, जैसा कि फंक्शन आपके पास दिया होगा। ठीक है बेटे, तो पहला प्रश्न है, इसमें डेरिवेटिव निकालना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख सकते हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दो फंक्शन का कॉम्पोजिट है, तो इसमें चेन रूल लगेगा। सबसे पहले मैं साइन का डेरिवेटिव निकालूंगा, कॉस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख लूंगा, और फिर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव बेटे 2x आएगा, वो मैं यहाँ इसके साथ लिख दूंगा, और ये आंसर आ गया। ठीक उसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है आपको कि डेरिवेटिव निकालो कॉस ऑफ साइन एक्स। ये भी देख सकते हैं आप, दो फंक्शन का कॉम्पोजिट है। तो पहले कॉस का डेरिवेटिव निकाला, वो माइनस साइन आया, और साथ में साइन एक्स लिख लेंगे, और फिर इनटू में साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे। और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स होता है, तो ये पूरा ये माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ये इसका बेटे आंसर आया, सेकेंड क्वेश्चन का डेरिवेटिव आया। ठीक इसी तरीके से बेटे थर्ड क्वेश्चन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। बहुत ही सिंपल, पहले साइन का डेरिवेटिव निकाला हमने, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख दिया, और फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वो ए आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो बहुत ही सिंपल चेन रूल आपने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया कि चेन रूल आप कैसे लगाओगे। आप आ सकते हो फोर्थ क्वेश्चन पे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। बेटे 3 फंक्शंस का कॉम्पोजिट है ये, तो सबसे पहले सेक का डेरिवेटिव, सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है सेक एक्स टैन एक्स होता है, तो इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव गॉट टैन ऑफ रूट एक्स, तो सेक टैन ऑफ रूट एक्स इंटू टैन ऑफ रूट एक्स, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स टैन एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है आपके पास टैन ऑफ रूट एक्स। चलो सेक का डेरिवेटिव तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर आप किसका करेंगे टैन का डेरिवेटिव, तो टैन रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे। अब इसमें सबसे पहले टैन का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो टैन का डेरिवेटिव आपको पता है सेक स्क्वायर रूट एक्स होता है। ठीक है बेटे, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव आप निकालोगे तो 1/2 रूट एक्स होगा। यानी बारी बारी से आपको बाहर के फंक्शन से अंदर की तरफ चलते जाना है। पहले आपने सेक का निकाला, फिर आपने टैन का निकाला, फिर आपने रूट एक्स का निकाला, क्योंकि ये 3 फंक्शनों का कॉम्पोजिट आपके पास दिया हुआ था। ठीक है बच्चे, अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो आप देख सकते हो न्यूमरेटर भी कॉम्पोजिट फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, लेकिन साथ ही साथ इसमें
क्वोशिएंट रूल डिवाइड हो रखा है, तो सबसे पहले तो हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे और क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद जब इन इंडिविजुअल फंक्शन के डेरिवेटिव की बात आएगी तो उसमें आपको चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी तथा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी दोनों के दोनों दो फंक्शंस के कॉम्पोजिट हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हमने क्वोशिएंट रूल लगाया, इसे हमने u और इसे v मान लिया, तो पहले हम लिखते हैं v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका निकालना है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का निकालना है और कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का निकालना है, और इसको तो एज इट इज़ आपने यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, ए एक्स प्लस बी लिखोगे, फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए हो गया। ठीक उसी तरीके से साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आपने लिखा और कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी लिख दिया, और फिर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव निकालोगे तो सी आएगा, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी था। ठीक है बेटे, थोड़ा सा इसको डेरिवेटिव की कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है बेटे, और अब होता है कि भाई इसको थोड़ा सा सिंपल कर देंगे। तो सिंपल करने का मतलब लाइक टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेके देखते हैं कि कोई साइन और कॉस मिलके टैन बनता हो या कुछ कट होता हो, तो उन्हें अलग अलग करके एलसीएम खोल के अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे। और जब हमने ऐसे किया, मैंने दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर दिया, आप देख सकते हो कॉस सी एक्स प्लस डी न्यूमरेटर में भी है और कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर में, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक जो बचेगा वो 1 कॉस को हम सेक कहते हैं। तो और ये ए यहाँ पे था, ए सेक सी एक्स प्लस डी, और फिर बच गया कॉस ए एक्स प्लस डी। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपके पास सी साइन ए एक्स प्लस बी तो लिख ही लिया आपने, एक साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस स्क्वायर में से एक कॉस इसमें से लिया, कॉस सी एक्स प्लस डी मिलकर टैन सी एक्स प्लस डी हो गया, और जो एक कॉस सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर में बच गया था 1/cos को हम सेक लिखते हैं, तो सेक सी एक्स प्लस डी हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप 6th क्वेश्चन में देखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। तो आप देख सकते हो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन फिर ये जब इंडिविजुअल फंक्शन की हम बात करेंगे तो ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है और ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है। ये दो फंक्शनों का कॉम्पोजिट है और ये तीन फंक्शनों का कॉम्पोजिट है। तो जब इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने की बारी आएगी तो हमें चेन रूल लगाना होगा। सबसे पहले हमने क्या लगाया, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाया, u इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस v इंटू यू का डेरिवेटिव, ये हमने लिख दिया। तो अब हमें v का डेरिवेटिव जो साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 था, इसका डेरिवेटिव निकालना था। तो पहले तो स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एक्स की पावर 5 आप पढ़ रहे हो ना, तो पहले स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे। पता है आप इसे मल्टीप्लाई में लिखोगे 2 साइन ऑफ एक्स की पावर 5, फिर जिसका स्क्वायर था उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, यानी साइन ऑफ एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया एक्स की पावर 5, और फिर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव निकालोगे तो 5 एक्स की पावर 4 आएगा। ठीक है बेटे, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर 5 आपने लिख दिया, फिर कॉस ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब और फिर इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब इसे आपने अरेंज कर दिया यहाँ पे और आपका आंसर आ गया। ये 7th क्वेश्चन बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेरिवेटिव बड़ा मुश्किल है, इसका डेरिवेटिव आसान है, ये थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट भी यूज होते हैं। ठीक है बेटा, अभी आने वाले समय में ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं वो सारा आपको लिख के दूंगा, ताकि आप उन्हें ढंग से याद कर सको और क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट कर सको। क्योंकि बेटे अच्छा बच्चा वही होता है, उसी के अच्छे मार्क्स भी आते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स फॉर्मूलेज वगैरह बहुत अच्छी तरीके से याद रखता है और उसे इम्प्लीमेंट करना भी जानता हो। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डेरिवेटिव निकालना है मुझे 2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये तीन फंक्शनों का कॉम्पोजिट है, पहले स्क्वायर रूट है, फिर कॉट है, फिर एक्स स्क्वायर है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फिर हम स्क्वायर रूट का हो गया, आप इसका निकालेंगे कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे था उसका डेरिवेटिव हमने निकाला तो 2x आया, और डिनोमिनेटर में रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर तो था ही आपके पास। बेटे डिफ्रेंशिएट तो हो चुका है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करोगे बेटे, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ये 2x जो था वो यहाँ लिख दिया आपने, और 1/स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स को आप रूट ओवर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, कॉस
एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक है बेटे, अब आप देखो यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर हाफ है, तो इसका पावर नीचे यहाँ पे 2 माइनस हाफ 3/2 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है ही आपके पास। फिर आपने हाफ पावर साइन की और हाफ पावर कॉस की, कॉस एक्स स्क्वायर की एक साथ ले लिया आपने, और √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया ताकि एक फॉर्मूला बन सके। तो इसमें साइन रेज टू पावर 3/2 था, यानी साइन एक्स स्क्वायर की एक आधी पावर आपने इसके साथ ली और एक पावर आपने बाहर लिख दी। ठीक है, और कॉस एक्स स्क्वायर का हाफ पावर था जो आपने इस रूट में डाल दिया, और √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए यानी साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, और ए की जगह पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया साइन 2x स्क्वायर, और माइनस 2√x तो था ही, और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ भी आ गया। ठीक है बेटे, और इसी तरीके से 8th क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, कॉस ऑफ √x का डेरिवेटिव निकालो। तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल सम रूल कुछ नहीं लगाना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन √x, और फिर √x का डेरिवेटिव 1/2√x आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि चेन रूल के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और चेन रूल वाले क्वेश्चन में सम रूल और प्रोडक्ट रूल भी लगा के आपको दे सकते हैं। ठीक है बेटे, तो एक्सरसाइज 5.2 के ये क्वेश्चन हमने देखे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, 9th और 10th थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन बेटे, उनको देखा जाए कैसे करना है। 9th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है बेटे कि प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 वेयर x बिलोंग्स टू r, ये डोमेन दिया हुआ इस फंक्शन का, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। यानी मुझे इस मॉड्यूलस फंक्शन को, मॉड ऑफ x माइनस 1 को शो करना है कि x इक्वल्स टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी किसी पॉइंट, जो पॉइंट है वो 1 है, किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये मुझे शो करना है। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा आपने एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मुझे डिफरेंशिएबिलिटी x इक्वल्स टू 1 पे चेक करनी है बेटे। तो सबसे पहले मैं LHD निकालूंगा, LHD का फॉर्मूला 1 पे फंक्शन के लिए होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, यानी फंक्शन में जहाँ पे x था वहाँ पे 1 माइनस एच डालेंगे, f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। तो f ऑफ 1 माइनस एच का जो वैल्यू आएगा बेटे, आप fx में जहाँ पे x था वहाँ पे 1 माइनस एच डाल दीजिए, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 1 जो कि f1 हो गया, यानी इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट 1, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच, 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। आपके पास मॉड ऑफ माइनस एच कितना आता है, h आता है, और माइनस एच डिनोमिनेटर था, कैंसिल आउट होके -1, यानी LHD जो आया वो -1 आया। ठीक इसी प्रकार आप RHD निकालोगे, x इक्वल्स टू 1 पे RHD फॉर्मूला क्या हुआ, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। अब इसी तरीके से फंक्शन में x की जगह पे 1 प्लस एच आपने डाल दिया, और फंक्शन में x की जगह पे 1 डाल दिया। इसको थोड़ा सिंपल किया तो आप देख सकते हो कैंसिल आउट हो गए, मॉड ऑफ h बाई एच जो कि h बाई एच आया, कैंसिल होकर 1 आया। अब आप देख सकते हो कि LHD आपका -1 आ रहा है और RHD 1 आ रहा है। बेटा ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं आई x इक्वल्स टू 1 पे, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन मॉड ऑफ x माइनस 1 x इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है बेटे, ओके। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। कह रहा है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये डोमेन दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। यानी इस डोमेन के अंदर के 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मुझे शो करना है कि इन दोनों पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहा हूँ, LHD निकालूंगा, सेम वैसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच, और फंक्शन के अंदर x की जगह पे हमने 1 माइनस एच पुट कर दिया, फिर फंक्शन की जगह में x की जगह पे 1 डाल दिया और अपॉन माइनस एच। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, यानी 1 से अगर माइन्यूट क्वांटिटी भी हम इसमें से माइनस कर दें तो इसका इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाता है। ठीक है बेटे, तो आप 0 लिखोगे और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू तो 1 आती है अपॉन माइनस एच। ठीक है बेटे, अब आप देख सकते हो ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 बाई एच, ये आपका नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है बेटे, और इसी तरीके से हम RHD निकालेंगे, LHD आपने देखा कि नॉट डिफाइंड आ रहा है, और ऐसे ही RHD निकालोगे
एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, तो ये लिखेंगे हम फॉर्मूला इसका, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। फंक्शन के अंदर एक्स पे 1 प्लस एच लिखिए, एक्स पे 1 लिखिए, अपॉन एच लिखिए। अब 1 में कुछ ऐड हो रखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच की वैल्यू, इंटीग्रल पार्ट तो आप जानते हो 1 ही है, तो 1 रहेगा। 1 माइनस 1 अपॉन एच, ये वैल्यू बेटे 0 आ जानी है। तो आपने देखा कि एल एच टी और आर एच टी इक्वल नहीं आ रहा, और इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो एक्स इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट के तौर पे हम ये भी शो कर सकते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ आपने 1 प्लस एच लिखा था या 1 माइनस एच लिखा था, वहाँ पे 2 प्लस एच और 2 माइनस एच लिख देना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच की वैल्यू बेटे 1 हो जाएगी, ठीक है, और 2 प्लस एच की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 होती है। ये दिमाग में आप डाल लीजिए, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये तो अपनी पहली एक्सरसाइज जो डेरिवेटिव की 5.2 थी वो ख़त्म हुई। अब इसके अगले एक्सरसाइज में हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का मौका मिलेगा, और इसलिए हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पहले पता होने चाहिए, जो उनका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो आपने देखा यहाँ पे 6 डेरिवेटिव के फॉर्मूले मैंने लिखे हुए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अगर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव याद है तो कॉस इनवर्स का भी याद हो गया, खाली इसके साथ माइनस का साइन लगाना है। टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। कॉट इनवर्स का निकालोगे तो उसी के डेरिवेटिव के साथ माइनस का साइन लगा लो, यानी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और कॉसेक इनवर्स का जब निकालिएगा तो सेम यही चीज़ लिखना है और साथ में यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है बेटे। तो ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हुए। अब इस पे हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज जब हम 5.3 करेंगे तो उसमें हमें इम्प्लिसिट फंक्शंस के विषय में पढ़ना है। अभी तक जो फंक्शन आपने देखे वो प्योरली एक्स के फंक्शन थे, यानी वाई को हम एक्स के फॉर्म में सॉल्व कर सकते थे। वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हम प्योरली लिख सकते थे, और इसलिए उनको हम कहते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है बेटे। लेकिन अब हम जो 5.3 में हमारे पास कुछ फंक्शंस दिए होंगे जिन्हें हम एक्सप्लिसिटली वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं लिख पाएंगे, और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है बेटे। मैंने यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज 5.4 जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन का नहीं था, जैसा आपने 5.2 में देखा, ठीक उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले भी हैं कुछ, ठीक है बेटे। इसलिए मैंने उसके कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखाए हैं, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा आपको, ये u है और ये v है, तो v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। ये वैल्यू आपने लिख दी और यही आपका आंसर आया। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क के बेटे। इतने सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में तो नहीं आते, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये ज़रूरी है। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चंस लेंगे, और वो हमारे काम के क्वेश्चन होंगे जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बेटे। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालना है, तो बेटे आप देख सकते हो दो फंक्शन का कॉम्पोजिट है एक्सपोनेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकाला ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही होता है डेरिवेटिव। फिर हमने साइन इनवर्स एक्स का निकाल लिया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव आया। ठीक इसी तरीके से अपना थर्ड क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स क्यूब। तो ये भी दो फंक्शनों का कॉम्पोजिट है, एक्सपोनेंशियल का साथ में एक्स क्यूब का। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स क्यूब आ गया, और फिर एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो आपको 3x स्क्वायर देगा। तो इस तरीके से आपने चेन रूल को कैसे यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल आपने देखा। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक है बेटे। आप वीडियो को आप खूब ढंग से देखें, चीज़ों को समझें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे रिजल्ट हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन भी देखेंगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यूज़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।